हेलो स्टूडेंट्स, इनके स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे सूरदास के पद के सबसे आखिरी पद यानी लास्ट पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें जो है 4 पद हम लोग पढ़ चुके हैं और आखिरी पद जो है वो रह गया है। उस आखिरी पद के बारे में हम लोग अभी देखेंगे कि उसमें जो है सूरदास जी क्या बताना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और ये क्लास 11 सेमेस्टर 1 जो कि आप लोगों का क्लास 11 सेमेस्टर 1 जो 13 सितंबर से, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, उनको भी आप देखें, जिससे आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे और उनमें आपको जो है सहायता मिलेगी। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग जो है डायरेक्ट उस पद की तरफ चलते हैं कि आखिर उस पद में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि बिनु गोपाल वैरिणी भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पूंजे, अविरथा बहती जमुना खग बोलत, विरथा कमल फूले अली गूंजे, पवन पानी धनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भय भुजे, एव धो कहियो माधो सो, मदन मारी किन्हीं हम जो है लूंजे, सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियाँ भई बरन ज्यों गूंजे। यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ जो है वो हम लोग लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर जो है आप कठिन शब्दार्थ लिख सकते हैं। बिनु मतलब होता है बिना, और गोपाल का मतलब हो जाएगा कृष्ण, गोपाल का मतलब कृष्ण हो जाएगा। बैरनी मतलब होगा शत्रु, यानी जिससे बैर हो, दुश्मन। ठीक है। कुंजे मतलब होता है बाग बगीचा। लगती मतलब लगना। अति मतलब होता है बहुत। शीतल का मतलब हो जाएगा ठंडक। तो भई का मतलब होता है अब बन गई है। विषम भयंकर। ज्वाल मतलब आग। पूजे मतलब होगा समूह। उसके बाद होगा वृथा यानी बेकार। बहती मतलब होगा बहना। खग मतलब पक्षी। फूले मतलब होगा खिलना। अली मतलब होगा भौरा। गूंजे मतलब गुंजार करना। पवन हवा को कहते हैं। पानी जल को कहते हैं। धनसार कपूर को कहते हैं। सजीवन मतलब होता है संजीवनी बूटी। सजीवन मतलब संजीवनी बूटी। दधिसुत मतलब होता है चंद्रमा। भानु मतलब होता है सूर्य। भुजय मतलब होता है जला देना। उधो मतलब होता है श्री कृष्ण के मित्र, जो गोपियों के लिए योग्य का संदेश देने आते हैं, है ना। गोकुल भेजा जाता है कृष्ण द्वारा, तो गोकुल भेजा जाता है उनको। ठीक है। माधो सो कहियो, माधो सो, कहियो मतलब होता है कहिएगा। माधो मतलब कृष्ण, सौ मतलब से, मदन मतलब कामदेव। हमारी मतलब होता है प्रहार करना, हमला। किन्हीं, किन्हीं मतलब हो गया कर दिया। लूंजे, लूंजे का मतलब होता है अपंग या फिर लूला। ठीक है। सूरदास प्रभु को मग जोवत। ठीक है। मग का मतलब होता है रास्ता। ठीक है। प्रभु किसको बोला कि यहाँ पर कृष्ण को, और मग मतलब होगा रास्ता। जोवत का मतलब होता है इंतजार करना। आखिया मतलब तो पता ही है, आँख। भाई मतलब बन गई। बरन मतलब हो गया रंग, ज्यों जैसे। गूंजे मतलब होगा लाल रंग का एक फूल होता है जिसको बोलते हैं गूंजे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कठिन शब्दार्थ हो गया। अब चलते हैं समझने की कोशिश करते हैं। सूरदास जी कहते हैं, ठीक है, इस पद में कि बिनु गोपाल वैरनी भई कुंजे, यानी जब जो है उद्धव आते हैं अपना संदेश लेकर के गोपियों के पास, तो गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, है ना, बिनु गोपाल वैरनी भई गूंजे, है ना, बिना कृष्ण के जो है ये बाग बगीचे जो है ना वो शत्रु बन गए हैं। बिना गोपाल बिना कृष्ण के ये जो बाग बगीचे हैं ये पूरी तरह से ये दुश्मन बन गए हैं, शत्रु लगने लगे हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, जब वो थे, जब कृष्ण थे, तब उस समय क्या लगता था कि ये जो लताएं थी, है ना, ये सब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते थे, बहुत शीतल, बहुत ठंडा लगता था, है ना, बहुत अच्छा लगता था। और अब भई विषम ज्वाला की पूंजे, लेकिन अब क्या हो गया, अब वो भयंकर जो है आग का समूह बन गया है। अब वही बाग बगीचा भयंकर आग का समूह बन गया है। वृथा बहती जमुना खग बोला था, है ना। इसमें क्या बोला कि बेकार में यहाँ पर जो है जमुना बहती है, नदी बहती है, बेकार में यहाँ पर अब चिड़िया बोलती है, ये सब बेकार लगते हैं। वृथा कमल फूले, बेकार में ये कमल का फूल जो है पुष्पित होता है। बेकार में ये अली जो है वो गूंजता है, गुंजार करता है, यानी भौरा जो है वो गूंजता रहता है, अपना गुंजार करता रहता है। पवन पानी धनसार सजीवन, है ना, पवन हवा भी चलती है, पानी भी बहता है, धनसार कपूर भी होता है, उसकी खुशबू होती है, और संजीवनी बूटी, सब चीज़ बेकार हो गया, है ना। दधिसूत किरण भानु भई भूजे, है ना। इसने कहा जो किरण है चंद्रमा की, दधुसूत सूत किरण यानी चंद्रमा की किरण क्या हो गया, वो भानु भई भूजे, ऐसा लगता है कि वो सूरज की रोशनी है। चंद्रमा की जो शीतलता है वो सूरज की रोशनी की तरह लगती है और पूरा जला कर रख देती है, ऐसा लग रहा है मानो वो जला दे रही है पूरी तरह से। गोपियाँ जो है उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, अपने कृष्ण से कह देना, ठीक है, मदन मारी किन्हीं हम लूंजे, यानी जो कामदेव हैं उनके प्रहार से, है ना, उन्होंने प्रहार किया हम पर, तो उनके प्रहार से जो है हम लोग
लूंजे हो गए। लूंजे हो जाने का मतलब हो गया कि अपंग हो गए, लुला हो गए हैं, ठीक है। और बोले सूरदास प्रभु को मग जोवत, है ना, सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम ईश्वर कृष्ण के जो है रास्ते को तक रहे हैं, है ना, उसका इंतजार कर रहे हैं उनका। भई बन उसके बाद इसने कहा कि आखियां भई बन च्यों गूंजे, और आंख जो है उनके इंतजार में, है ना, क्या हो गए हैं, आंख जो है उनके इंतजार में एकदम उस रंग के, लाल रंग के हो गए हैं, जैसे कि गूंजे फूल एकदम लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक वैसे जिस तरह से गूंजे फूल होता है, वैसे ही आंखें भी मानो गूंजे फूल बन गई है, एकदम लाल हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस पद में समझ आया होगा कि सूरदास जी जो है कृष्ण के, सूरदास जी अपने इस पद में क्या बताने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।